Hello everyone. In this video section, we'll discuss one more problem which is based on the topic called derivations and part series. Okay. So you know that जो हमने previous video section में जो हमने topic discuss किया था उस पे हमने एक example भी जो है solve किया था, but अगर हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि डेरिवेशंस क्या होते हैं, एलएमडी आरएमडी क्या होता है, पार्ट सीरीज क्या होते हैं, सो हमें एक एग्जांपल से हमें वो चीज़ क्लेरिफाई ना हो पाए, तो इसीलिए हम इस वीडियो सेक्शन में देखेंगे कि हम एक और एग्जांपल लेंगे, एक और प्रॉब्लम लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो है एलएमडी आरएमडी और पार्ट सीरीज जनरेट करेंगे. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज let G be the grammar having following productions. S tends to bracket L bracket close oblique small a. That means for symbol A, for variable S, we have two production rules. S tends to this one that starts from a terminal called bracket open, then L and bracket close, then S tends to small a. So we have two production rules for S. Similarly, for L, we have the productions as L comma S, L comma S. L के लिए एक प्रोडक्शन ये है ऑब्लिक, दूसरा प्रोडक्शन जो है हमें वो दिया है L टेंस टू S. ओके, क्लियर? तो इसका मतलब L के लिए दो प्रोडक्शंस हैं, एक ये और एक L टेंस टू S. तो ये हमें ग्रामर गिवन है. फॉर द स्ट्रिंग पहली स्ट्रिंग जो हम ले रहे हैं दैट इज A comma A. For the string A comma A, ये हमारी पहली स्ट्रिंग है जिसमें स्ट्रिंग की शुरुआत हो रही है एक टर्मिनल से जो कि ब्रैकेट है, देन द अनदर टर्मिनल और द अल्फ़ाबेट इज A कॉमा A ब्रैकेट क्लोज. तो ये हमारी पहली स्ट्रिंग है. दूसरी स्ट्रिंग जो हम ले रहे हैं दैट इज, मतलब आपको क्वेश्चन में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स भी दी जा सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लेंथी क्वेश्चन है. द अनदर स्ट्रिंग इज A कॉमा bracket A comma A bracket close big bracket close. Okay, so this is the outer bracket and this one is the inner bracket और यहाँ पर ये हमारा अल्फ़ाबेट है. देन हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिए, जो कि एक ये है और दूसरी ये है, इन दोनों के लिए हमें फाइंड LMD. द फर्स्ट इज LMD, second is RMD and the third is parts tree. सो LMD, RMD और पार्ट्स ट्री, ये तीन चीज़ें हमें जनरेट करनी है. ग्रामर हमें गिवन है. नाउ स्टार्ट विद द सॉल्यूशन.
ओके, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो स्ट्रिंग है हम वो ले लेते हैं। पहले हम बना रहे हैं LMD। LMD मीन्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, LMD means leftmost derivation and our string is, the given string is, the first is AA। हम पहले इसी के लिए LMD, RMD और parse tree बनाएंगे। ओके, so to generate this string A comma A, let's take, we know that we need to start from the initial or sorry from the starting symbol always। so हमारा starting symbol जो है वो ये है। अब हमें ये चूज़ करना है कि स्टार्टिंग सिंबल के लिए जो दो प्रोडक्शंस हमें इस ग्रामर में गिवन है, एक तो ये दिख रहा है हमें, और एस कैन बी रिप्लेस बाय ए ऑल्सो। तो इन दोनों में से कौन सा जो सुटेबल प्रोडक्शन हम कहेंगे जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से हमें जो सबसे पहला टर्मिनल जनरेट करना है दैट इज ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट कैसे मिलेगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एस के लिए ए जनरेट कर दूंगा तो ये तो यहीं फिनिश हो जाएगा। मुझे जनरेट क्या करना है? ब्रैकेट। सो हम जो है एस के लिए जो प्रोडक्शन यूज़ करेंगे दैट इज ब्रैकेट ओपन एल ब्रैकेट क्लोज। नाउ चलिए नेक्स्ट इज, अब अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड से स्कैन करना है, लेफ्ट साइड से स्कैन करना है, और जो सबसे पहला नॉन टर्मिनल आए यानी कि वेरिएबल आए उसको हमें रिप्लेस करना है। तो अगर हम देखें तो ये तो टर्मिनल है, ये है नॉन टर्मिनल या जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब पहचान क्या होती है? आप देख सकते हैं वेरिएबल्स हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड पर उनके प्रोडक्शंस मिलेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पर आपको अगर वो वेरिएबल है तो वो लेफ्ट साइड पर दिखेगा, और जनरली वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये हमारे लिए वेरिएबल है और इसके प्रोडक्शंस भी हैं। सो द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इज, मैं इसीलिए यहाँ निशान लगा देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें किसको रिप्लेस करना है। एल, हमें इसको रिप्लेस करना है। नाउ तो पहला सिंबल तो हमें जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ ही रहेगा। दूसरा सिंबल ये एल है जिसको हमें रिप्लेस करना है। अब एल का रिप्लेसमेंट हम क्या करें? एल कॉमा एस या एस। ठीक, एल कॉमा एस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा ए आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मुझे कॉमा ए चाहिए तो मुझे जो प्रोडक्शन है वो कौन सा यूज़ करना होगा? इन दोनों में से विच वन इज द मोस्ट प्रेफरेबल प्रोडक्शन विल बी एल कॉमा एस। So we'll go through L comma S। तो हमने L कॉमा S को यूज़ कर लिया, यानी कि हमने इस L को रिप्लेस कर दिया बाय L कॉमा S। चलिए अब अगर हम लेफ्ट साइड से स्कैन करें तो विच वन इज़ द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल? यहाँ से स्कैन करना शुरू करेंगे, ये तो टर्मिनल है, ये एक वेरिएबल है, और लेफ्ट साइड से सबसे पहला वेरिएबल हमें यही दिख रहा है। So again we need to replace this S, is this L, हमें इस L को रिप्लेस करना होगा। ओके, सो नाउ how we can replace this L? ये तो यहीं रहेगा। इस L को हम किससे रिप्लेस करेंगे? अगेन वी हैव टू प्रोडक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल L। अब अगर हम देखें तो अगर मैं इस वाले प्रोडक्शन को फिर से यहाँ यूज़ कर लेता हूँ तो फिर से आ जाएगा L कॉमा S। अब अगर मैं अपनी स्ट्रिंग में देखूं तो मुझे स्ट्रिंग के अंदर कॉमा तो एक ही बार दिख रहा है, मतलब अगर मैंने इसको यहाँ यूज़ कर लिया तो मेरी स्ट्रिंग में जो जनरेट करूँगा उसके अंदर दो कॉमास आ जाएंगे। तो दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज़ दिस प्रोडक्शन, वी नीड टू गो थ्रू दिस वन। सो वी कैन रिप्लेस दिस एल बाय एस। और हमेशा ध्यान रखिए एक बार में एक ही वेरिएबल बदल सकता है, हम एक साथ दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को बदल नहीं सकते। ठीक है, देन अब अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड से स्कैन करें इस नए प्रोडक्शन के अंदर तो हमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या दिख रहा है? अगेन लेफ्ट साइड से सबसे पहला वेरिएबल जो मुझे दिख रहा है दैट इज एस, वही है एस। अगेन हम क्या करेंगे? इस एस को रिप्लेस करेंगे। अब इस एस को रिप्लेस किससे करेंगे? हम एस रिप्लेस बाय, अब हमें चाहिए ए ब्रैकेट के बाद। कैन वी रिप्लेस? यस, वी कैन रिप्लेस this S by A, and if we are replacing that S by A, we will generate the next symbol. So we can replace this S by its corresponding production S tends to A. So we have red
the another alphabet called A. Then अब यहाँ पर कॉमा है ही, देन S और ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा किस तरह से हमने ब्रैकेट के बाद A को जनरेट कर लिया, और फिर कॉमा चाहिए था तो कॉमा भी हमें यहाँ मिल गया है। ठीक है, हमने यहाँ तक के सिंबल रीड कर लिए हैं। अब हम आते हैं अगला सिंबल जो हमें जनरेट करना है, दैट इज A अगेन। अब अगर हम यहाँ से देखें तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? ये एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, वेरिएबल बच रहा है तो सिर्फ S। तो दैट मीन्स अब हमें इस S को ही रिप्लेस करना होगा। अब हम रिप्लेस करेंगे इस S को किस तरह से? नाउ वी नीड टू जनरेट द नेक्स्ट alphabet as A. So you can see here if we are replacing that S by A, so we can generate this alphabet called A in the string. So हम किसको रिप्लेस करेंगे? इस S को रिप्लेस करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन A से। So we can replace this S by A. तो हमने इस S को रिप्लेस कर दिया A से। ये हो गया A कॉमा A। क्लियर है? ये बन गया। नाउ अब अगर हम देखें तो हमें जो स्ट्रिंग जनरेट करना थी वो LMD से हमने यहाँ पर बना ली। दिस इज़ द LMD, ये हमारा LMD हो गया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये LMD कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम RMD पर जाएं, राइट मोस्ट डेरिवेशन की अगर हम बात करें, सो हाउ वी कैन राइट द राइट मोस्ट डेरिवेशन। फिर हमें पार्स ट्री भी बनाना है, सो वी कैन गो फॉर द राइट मोस्ट डेरिवेशन देन। ओके, अगेन वी हैव द स्ट्रिंग एज A कॉमा A। इसी स्ट्रिंग के लिए अभी हम इस पर नहीं आए हैं, अभी हम इसी स्ट्रिंग के लिए जनरेट कर रहे हैं RMD। नाउ अगेन स्टार्ट्स विथ S से शुरू करेंगे। S के लिए प्रोडक्शन आप कौन सा यूज़ करेंगे? ये या ये? ऑब्वियसली बात है आपको, क्योंकि स्ट्रिंग जनरेट करना है ये, तो हम इसको जाएंगे L ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब राइट साइड से देखें अगर हम, तो राइट साइड से सबसे पहला सिंबल कौन सा दिख रहा है? सबसे पहला वेरिएबल, नॉट जस्ट अ सिंबल बट अ वेरिएबल। तो अगर हम राइट साइड से देखें तो ये तो टर्मिनल है, ब्रैकेट क्लोज, देन इट इज़ अ वेरिएबल। सो वी नीड टू रिप्लेस अगेन दिस L। अब एक चीज़ कॉमन है इन दोनों में, वो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने L को रिप्लेस करा था, यहाँ भी हमने L को रिप्लेस करा। उसका कारण यह है कि अगर हमारे प्रोडक्शन में जो हम प्रोडक्शंस यूज़ कर रहे हैं, अगर उनमें राइट हैंड साइड पर एक ही वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही वेरिएबल है, जैसे इस प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी दो टर्मिनल्स हैं, और अगर हम उस प्रोडक्शन को अपने डेरिवेशंस में यूज़ कर रहे हैं तो डेरिवेशन सिमिलर हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो भी अब एक ही वेरिएबल है, तो लेफ्ट साइड से भी पहला यही होगा और राइट साइड से भी पहला यही होगा। तो ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि डेरिवेशन सेम बन रहा है, बिल्कुल सेम बन सकता है। ओके, नो अब अगर मैं इस L को रिप्लेस करूँगा तो लॉजिक मेरा वही होगा कि मुझे A कॉमा A जनरेट करना है, तो प्रेफरेबल प्रोडक्शन क्या हो सकता है? L कॉमा S। ओके, देन अब जरूर यहाँ पर क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए हैं प्रोडक्शन में, तो यहाँ क्योंकि हमने LMD यूज़ करा था तो हमने लेफ्ट साइड से देखा था, यहाँ हम RMD यूज़ कर रहे हैं तो हम राइट साइड से देखेंगे। राइट साइड से पहला वेरिएबल क्या है? ये S है। ओके, सो वी नीड टू रिप्लेस दिस S। अब अगर हम देखें तो L कॉमा इस S का रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इस S का रिप्लेसमेंट अगर हम देखें, यहाँ दो प्रोडक्शंस हैं, एक है ये ब्रैकेट L ब्रैकेट क्लोज और दूसरा है A। तो S को हम किससे रिप्लेस करें, इससे या इससे? अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा तो फिर से ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक, जबकि हमारी स्ट्रिंग में दो ब्रैकेट्स नहीं है, एक ही है, तो एक बार जनरेट हो चुका है। इसका मतलब अगर मैं S को रिप्लेस करूं तो सुटेबल जो प्रोडक्शन है वो मेरे लिए क्या है? ये A है। सो वी कैन रिप्लेस दिस S बाय A। और अगर हम देखें तो राइट साइड से हमें जनरेट भी क्या करना था? अल्फ़ाबेट A। सो वी हैव जनरेटेड दिस वन, नाउ वी हैव जनरेटेड दिस वन, और ये तो हमने जनरेट स्टार्टिंग में ही कर लिया था इनिशियली। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज, अब राइट साइड से सबसे पहला वेरिएबल कौन सा आ रहा है? दिस L।
ये एल जो है वो राइट साइड से सबसे पहला वेरिएबल है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस एल को रिप्लेस करने के लिए इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है पॉसिबल, तो वी हैव दिस प्रोडक्शन एंड दिस वन। अब अगर मैं एल को रिप्लेस करना चाहूँ तो मुझे क्या जनरेट करना है, क्योंकि ए जनरेट करना है तो मेरे लिए सुटेबल प्रोडक्शन क्या होगा, एस, एल रिप्लेस बाय एस एंड एस रिप्लेस बाय ए। सो वी कैन गो फॉर एल रिप्लेस बाय एस, इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन, ए देन ए। इसके बाद अब अगर हम राइट से देखें तो फिर से अगेन राइट मोस्ट वेरिएबल जो है वो एस है। अब इस एस का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, ए, एस टेंस टू ए, कॉमा ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमें जो स्ट्रिंग जनरेट करना थी वो स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो गई, देख सकते हैं आप, ब्रैकेट ओपन ए कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज, यही हमारी स्ट्रिंग थी। ये हमने RMD, ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है डेरिवेशन। और किस तरह का डेरिवेशन है ये, राइट मोस्ट, ये लेफ्ट मोस्ट। अब ऐसे ही अगर मुझे पार्ट्स ट्री जनरेट करना हो, फर्स्ट वन, द सेकंड वन, द थर्ड। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ट्री पर। मैंने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त भी आपसे बोला था लास्ट वीडियो सेक्शन में या वीडियो लेक्चर के अंदर कि आपको अगर पार्ट्स ट्री जनरेट करना हो तो आप कोई भी एक डेरिवेशन लीजिए और उसको ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है ये रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक सिंपलेस्ट तरीका है पार्ट्स ट्री बनाने का। ओके, हाँ, अगर आपने डेरिवेशन नहीं बनाया, आपसे डायरेक्ट पार्ट्स ट्री बोलते हैं तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ट्री जनरेट करना, बट अगर आपके पास डेरिवेशंस हैं तो आपके लिए पार्ट्स ट्री बनाना बहुत आसान होगा। ओके, सो पार्ट्स ट्री, इट इज a tree like structure to generate a string belongs to the grammar। ओके, सो पार्ट्स ट्री हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, जैसे अगर मैं LMD के थ्रू बना रहा हूँ तो मेरे पास है वेरिएबल s, सबसे पहला वेरिएबल s, इसका रिप्लेसमेंट क्या था, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर l और फिर ब्रैकेट क्लोज, यानी कि इसके लिए मेरे पास जो रिप्लेसमेंट था वो ये तीन थे, ये वाला प्रोडक्शन था। ओके, इसमें ये तीनों आ रहे थे। अब फिर मैंने इस L को रिप्लेस करा था, आई हैव रिप्लेस्ड दिस L बाय L कॉमा S, सो आई हैव रिप्लेस्ड दिस L बाय L कॉमा S। ओके, नाउ अगेन फिर मैंने लेफ्ट साइड से देखें तो इस L को रिप्लेस करा था। ओके, तो इस L को मैंने किससे रिप्लेस करा था, बाय L रिप्लेस बाय S। देन द नेक्स्ट इज इस S को फिर मैंने रिप्लेस करा था किसके थ्रू, इस S को मैंने रिप्लेस करा था बाय A। तो हमारा जो ट्री है वो अभी तक इतना बना है जब हम यहाँ पर हैं। ठीक है, फिर देन आई हैव रिप्लेस दिस S बाय A, इसके बाद फिर मैंने इस S को रिप्लेस करा था बाय दिस अल्फ़ाबेट कॉल्ड A। ओके, नाउ अब अगर मैं देखूं तो मेरे लिए जो स्ट्रिंग है वो कैसे जनरेट हुई है, ये मेरा पहला अल्फ़ाबेट था या पहला टर्मिनल था स्ट्रिंग का, ये दूसरा, फिर इसके बाद आया था ये, फिर आया था ये A। ठीक है, और फिर इसके बाद आखिर में आया था ये। सो यू कैन सी हियर एट द नोड्स, ये और ये, इस तरह से हमने लीफ पर, अगर आप इस ट्री को ध्यान से देखें तो लीफ नोड्स कौन कौन से हैं, ये एक लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है, लीफ नोड मतलब जो सबसे आखिरी नोड होता है ट्री के अंदर, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है और ये लीफ नोड है। अगर आप सबको में देखेंगे तो ये लीफ नोड सब मिलकर क्या बना रहे हैं, पहला लीफ नोड है ब्रैकेट ओपन, दूसरा लीफ नोड है A, तीसरा आखिरी नोड जो आ रहा है वो है कॉमा, देन चौथा आ रहा है A,
और फिर पांचवा आ रहा है अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो यही तो स्ट्रिंग थी जो हमें जनरेट करना थी। ओके, सो नाउ ये तो हो गया आपका किस स्ट्रिंग के लिए, ए कॉमा ए के लिए। ऐसे ही अगर हम आए, सो यू कैन जनरेट ए कॉमा ए कॉमा ए, हमें इसको जनरेट करना है। ठीक है, सो वी कम टू दिस, उसके लिए क्योंकि क्वेश्चन हमें सेम यूज़ करना है इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं बदल रहा हूँ। द सेकेंड स्ट्रिंग इज, हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है वो है आर एम डी, सॉरी स्ट्रिंग इज ए कॉमा ब्रैकेट ओपन ए कॉमा ए ए ए। ये हमारी स्ट्रिंग है जिसमें ये ब्रैकेट्स भी इंक्लूडेड है। ये ब्रैकेट्स खाली ऐसे ही नहीं लगाए हैं, ये ब्रैकेट्स जो हैं ये हमारी स्ट्रिंग का पार्ट है, यानी कि ये स्ट्रिंग में ही आते हैं। ओके, नाउ इफ यू नीड टू जनरेट दिस स्ट्रिंग, सबसे पहले हम लेते हैं lmd लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। okay, in lmd the string we have given as a comma, फिर again bracket open a comma a bracket close and then again bracket close। ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमें गिवन है। lmd अगर हम देखें तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग सिंबल से, s टेंड्स टू, हमें क्योंकि ब्रैकेट ओपन जनरेट करना है सो विल गो थ्रू ब्रैकेट ओपन। देन अगला सिंबल जो हमें जनरेट करना है ये तो हमें जनरेट कर लिया, तो हम s का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो हमें ये प्रोडक्शन यूज़ करना होगा, s टेंड्स टू l कॉमा, तो सॉरी ब्रैकेट ओपन l ब्रैकेट क्लोज। देन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, ऑब्वियस ही बात है मुझे सामने ही दिख रहा है ये l है, लेफ्ट साइड से सबसे पहला वेरिएबल, सो वी नीड टू रिप्लेस दिस l। कैसे रिप्लेस करेंगे, इस l का रिप्लेसमेंट हमारे पास इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, सो वी कैन रिप्लेस और कैन गो थ्रू दिस वे लाइक l, क्योंकि मुझे इसके बाद अल्फ़ाबेट चाहिए और फिर कॉमा चाहिए, सो वी कैन गो थ्रू दिस l कॉमा s। अब इसके अलावा दूसरा पाथ भी है, बिल्कुल है, दूसरा ट्री भी है जो कि आप बना सकते हैं। नाउ द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज दिस वन, अब इस l को आप किससे रिप्लेस करेंगे, दिस l शुड बी रिप्लेस बाय, क्योंकि अगर मैं देखूं तो l के लिए s है और s के लिए a है और मुझे ब्रैकेट के बाद a ही तो जनरेट करना है, इसके बाद अगला सिंबल मुझे a जनरेट करना है, तो मैं इसको किस तरह से रिप्लेस करूं, सो यू कैन रिप्लेस दिस l बाय s। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय s कॉमा s ब्रैकेट क्लोज। now the leftmost variable is this s, then we'll again come to this s and replace this s by a, because s tends to a is the production, one of the production of s। then फिर हम आएंगे s पर, ये s as it is रहेगा। now from the left hand side the next variable is this s, again we need to replace this s। how we can replace this s by, if we need to generate this bracket again, क्योंकि ये कॉमा तो आ गया है लेकिन अभी हमें इसको ख़त्म नहीं करना है, हमें आगे और स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो वी नीड टू यूज़ द नेक्स्ट प्रोडक्शन अगेन, a कॉमा s रिप्लेस बाय ब्रैकेट l ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। again the leftmost variable is this l, so we can replace a कॉमा ब्रैकेट ओपन l रिप्लेस बाय, अब l का रिप्लेसमेंट सही क्या होना चाहिए, l को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय
L comma S. So this will be L comma S bracket close. Now again the leftmost variable is this L. इस तरफ से पहला वेरिएबल L है. A comma bracket open, L replaced by this one, either this one or this. So we can use S comma S bracket close. Then the next leftmost variable is S. So A comma, now we can replace this S by A, S bracket close. Again the next variable is S, so it will be A comma, this S replaced by A. So we'll have, this is the series of productions that we have used to generate this string, okay, in LMD, and this is the leftmost derivation. Now we'll come to the rightmost derivation. So I'll try to generate the rightmost derivation here only. Okay, so RMD, okay, again in RMD we should start with S. The preferable production will be S tends to L. Okay, then the next is L replaced by L comma S. Now here in LMD we have replaced L, but in RMD now we need to replace the first variable that comes from the right hand side. Okay, so from right hand side we can see here between these two variables L comma S will be the first variable that comes from the right hand side, from this side. Okay, so we need to replace this S only. Okay, so now this L comma, we need to replace this S. अब इस S को आप कैसे रिप्लेस करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, आपको जनरेट करना है इस तरफ से स्ट्रिंग को. तो S को रिप्लेस कैसे करें कि हमें ब्रैकेट के बाद फिर से ब्रैकेट मिल जाए, जबकि हमारे पास S के लिए ये दो प्रोडक्शंस हैं. तो आप देख सकते हैं अगर मुझे फिर से ब्रैकेट जनरेट करना है, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या यूज़ करना होगा? अगेन विल गो थ्रू दिस वे like this. Okay, then the rightmost variable is this L again, so we can go through L comma, this L will be replaced by, अब आप इस L को किससे रिप्लेस करेंगे? L के लिए दो प्रोडक्शन हैं, ये और ये. आपको क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर क्या जनरेट करना है? A comma A, so we should go with this L comma S bracket close. Then the next is L, क्योंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? ये S है. अब हमें इसको रिप्लेस करना है, तो L कॉमा ये S एज इट इज़ ही रहेगा और L एज इट इज़ रहेगा, S रिप्लेस होगा. S को किससे रिप्लेस करेंगे? S रिप्लेस बाय A. ओके, देन द राइट मोस्ट वेरिएबल इज दिस वन L कॉमा, नाउ दिस L रिप्लेस बाय, इस L को आप किससे रिप्लेस करेंगे? इस L को हम रिप्लेस करेंगे अब अगेन S से, S comma A bracket close. Then the rightmost variable is S again, L comma, this S is replaced by A comma A, S is replaced by A. Then next is
This is the last symbol. So we can go for L replaced by S, A comma A, bracket close, and at last the rightmost variable is this S. Now we can use this S replaced by A comma A, bracket close, bracket close. Now you can see here this is the RMD, and we have generated the same string A bracket open A comma bracket A comma A comma A close close. Okay, so this is LMD, this one is the RMD. Now अब हमें पार्स ट्री जनरेट करना है. जो हमें तीसरी चीज़ जनरेट करना थी स्ट्रिंग के लिए वो थी पार्स ट्री. सो विल गो थ्रू द पार्स ट्री. We need to generate the parse tree for this. So again we started with S replaced by bracket L bracket close, then this L replaced by L comma S. दोनों में से कोई भी डेरिवेशन यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. then this L replaced by S, then this S replaced by A. So replace this S by A, then this S replaced by again A, sorry, this S replaced by, this S is replaced by bracket open bracket close, not with A. Otherwise we have this option also, but we are not using that option at this time. Then okay, so S is replaced by bracket open, then the next is L and the bracket close. Then this L is replaced by again the L, okay, L comma S. Now this L is replaced by again S, only one symbol S, then this S is replaced by A, and that S is replaced by A. So now you can see here at the leaf nodes, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the symbols. So अगर मैं वन बाय वन लूँ इनको तो it will be like this. कुछ ऐसा रहेगा. Okay, so these are the symbols, bracket open, the very first, then the second is A, the third is A comma, then bracket open, then A, then comma, then A, then bracket close, and again a bracket close. So this is the string that we have generated. Okay, thank you so much.